नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 6 समर्पण करने जा रहे हैं। बेटा, समर्पण का क्या अर्थ होता है? समर्पण होता है अपने आप को किसी को समर्पित कर देना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ी कायनात है, सबसे शक्तिशाली है। हम जब किसी और की शरण में जाते हैं ना, तो हमारी ईगो हर्ट होती है, हम शर्मिंदा महसूस करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं कि वो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन एक ईश्वर ऐसे हैं जिनके पास हम जाते हैं, जिनके पास हम प्रार्थना करते हैं, जिनके पास हम अपनी सॉरी झोली को फैलाते हैं। झोली फैलाने का मतलब होता है हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, हम उनसे जाके मांगते हैं। तो जो ये देखिए बेटा, जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हमारा शरीर है, आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, किसकी बदौलत? ईश्वर की बदौलत। यदि ईश्वर चाहे तो एक मिनी सेकंड में हमारे शरीर के पार्ट्स काम करने बंद कर सकते हैं, और जो हम अपने जिस शरीर का हम इतना अभिमान करते हैं, अपने आप पर इतना प्राउड फील करते हैं, वह सारा का सारा घमंड एक सेकंड तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मिनी सेकंड्स में एक क्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में, एक क्षण होता है सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा। एक क्षण में ईश्वर हमारी जो सारी शक्तियाँ ईश्वर ने हमें दी हैं, वो सब वापस ले सकते हैं। इसलिए समर्पण का मतलब होता है अपने आप को सौंप देना। हमें अपने आप को अपने ईश्वर के आगे, अपने भगवान के आगे सौंप देना चाहिए। कैसे सौंप देना चाहिए? उसके सामने निमाना बन के, उसके सामने दीन बनकर, उसके सामने कमज़ोर बनकर। कभी भी हमें अपनी चीज़ पे प्राउड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान की मूर्ति के सामने जा कर के आप जब खड़े हो तब आपको प्राउड फील नहीं करना, नहीं। सारे जीवन में आप किसी भी टाइम प्राउड फील मत करो। किसी गरीब पर मारा मारी मत करो, किसी गरीब पर अत्याचार मत करो, किसी दुर्बल को अपनी शक्ति से पीछे मत रखो। किसी को अगर कुछ नहीं आता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी हेल्प कर सकते हो आप। किसी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो आप उसको पढ़ा सकते हो। हर टाइम अपने अभिमान को दूर करके आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर सकते हो। यही सच्चा समर्पण है। केवल भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते समय छोटा नहीं बनना हमने। हमें अपने आप को हर टाइम छोटा समझ के चलना है, प्राउडी समझ के, अभिमानी समझ के नहीं चलना। जो ये सारा कुछ दिया है ना, जो ये सब कुछ हमारे पास है, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पास फिज़िकल हमारी चीज़ें हैं, ये सब किसकी दी हुई हैं? सब ईश्वर की दी हुई हैं। सारे सुख ईश्वर के दिए हुए हैं। दुःख बेटा हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन दुःख हमें तभी ओटने पड़ते हैं, तभी सहन करने पड़ते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं। ये दुःख ईश्वर हमें नहीं देता है, ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा होता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, इस भजन को पढ़ते हैं। ईश्वर तुम ही दया करो, हे ईश्वर तुम हम पर दया करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम्हारे बिना हमारा कोई भी नहीं है। यदि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर से हटा लें, तो हमारा कौन रहेगा? हमारा कोई भी नहीं रहेगा। ईश्वर चाहता है तो हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें चाहने वाले हैं, हमारी देखभाल करने वाले हैं। यदि ईश्वर न चाहे तो हमारा कोई भी नहीं होगा। माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, बंधु तुम ही हो, सखा तुम ही हो। हे ईश्वर, यहाँ पर सांसारिक रूप से तो हमारे माता पिता, भाई बहन सब हैं। बंधु का मतलब होता है भाई, सखा का मतलब होता है मित्र। हमारे माता पिता, भाई और बंधु, सखा सब हैं। लेकिन सच में जो हम अगर जाने, सच रूप में हम जाने, तो ईश्वर ही हमारा सच्चा भाई, सच्चा माता, सच्चा पिता और सच्चा मित्र है। क्योंकि यदि ईश्वर हमारे साथ नहीं होगा, माता पिता, भाई, मित्र सभी एक दिन हमारा साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा यदि हम सच के मार्ग पे चलेंगे। तुम ही हमारा आसरा, आसरा का मतलब होता है बेटा सहारा। तुम ही हमारा सहारा हो, तुम बिन हमारा कौन है, आपके बिना हमारा कौन है? कोई भी नहीं है। आप हमारा आसरा, आसरा यानी सहारा हो,
हमें सिर्फ आपका सहारा है। जग, जग यानी संसार, संसार को बनाने वाला कौन है? तुम हो। दुखड़े मिटाने वाला कौन है? तुम हो। हे ईश्वर, दुखड़े यानी हमारे दुखों को ख़त्म करने वाला भी कौन है? तुम हो। तुम बिन हमारा कौन है? बिगड़ी बनाने वाले तुम। बिगड़ी मतलब अगर हमारी कोई बात बिगड़ जाती है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, या संसार में वैसे ही हमारी किसी से बिगड़ जाती है, तो उसको बनाने वाले कौन हो? आप ही हो। तेरी दया के सामने कुछ भी नहीं हमें खबर। हे ईश्वर, यदि आपकी दया दृष्टि हम पर पड़ जाए तो क्षण भर में हमें खबर भी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे दुख दूर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें खबर ही नहीं लगेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया, सामान्य हो गया। जाएं तो जाएं पर किधर। हे ईश्वर, यदि हम तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारा आसरा ना लें, तुम्हारी शरण में ना आए, तो हम कहाँ जाएं? किधर का मतलब कहाँ जाएं? तेरा भजन तू ही सजन। हे ईश्वर, मेरे मन में तो तेरा ही भजन आता है। भजन यानी तेरा सिमरन आता है। तू ही सजन, सजन मतलब हमारा दोस्त। तू ही हमारा दोस्त है और हम तेरा ही भजन गाते हैं। तेरी ही धुन, तेरी लगन। तेरी ही धुन का मतलब मेरे मन में जो गीत उठते हैं वो तेरे नाम के ही उठते हैं। लगन का मतलब होता है कि मुझे तुझसे लगन है, मुझे तुझसे प्यार है, मुझे और किसी का सहारा नहीं है। तेरी शरण केवल सखा, तुम बिन हमारा कौन है। सखा का मतलब फिर से बता रही हूँ मैं आपको, सखा का मतलब मित्र होता है। हे ईश्वर रूपी मित्र, मैं तो आपकी शरण में ही आऊँगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा और कोई भी नहीं है। तेरा ही ध्याते नाम हम। ध्याते का मतलब होता है ध्यान देना, सिमरन करना। हम तो सिर्फ तेरे नाम का ही जाप करते हैं, तेरे नाम का ही सिमरन करते हैं। तुझसे ही पाते ज्ञान हम। और जो भी ज्ञान, ज्ञान यानी जो भी नॉलेज है, जो भी हमें धर्म के बारे में ज्ञान है, सत्य के बारे में ज्ञान है, वो हमने किससे पाया है? ईश्वर, हमने तुझसे ही पाया है। तेरे सिवा तो कोई ज्ञान देने वाला है ही नहीं। तुम बिन हमारा कौन है? तुम्हारे बिना हमारा कोई भी नहीं है। हर लो, हर का मतलब होता है चुरा लेना। हर लो तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान के बिना, विद्या के बिना। हे ईश्वर, जो हमारे जीवन में तिमिर यानी अंधकार है, अंधेरा है, किस चीज़ का? अज्ञान का। जब हमें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जब हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जब हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञान का अंधेरा छा गया है हमारे जीवन में। बेटा, जो भी गलत लोग होते हैं, जो गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को सताते हैं, उनके जीवन में रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ अज्ञान का अंधेरा होता है। तिमिर मतलब अंधेरा। हर लो का मतलब चुरा लो। हे ईश्वर, आप हमारे जीवन में से अज्ञान रूपी अंधेरे को चुरा लो और उसमें ज्ञान की रोशनी भर दो। तुम बिन हमारा कौन है? तुम्हारे बिना मेरा कोई भी नहीं है। जिसके आगे जाके मैं प्रेयर करूं, जिसके आगे जाके मैं बताऊं कि मेरे में कितने अवगुण हैं, क्योंकि गुणों को देने वाले तुम हो, हमारे शरीर को चलाने वाले तुम हो, हमें विद्या देने वाले तुम हो, हमें धर्म का ज्ञान कराने वाले तुम हो, और हमारे दिमाग में अच्छी बातें भरने वाले भी तुम ही हो। तुम ही सभी शक्ति के मालिक हो। तुम सारे संसार को चलाते हो और तुम्हें एक एक व्यक्ति की संभाल है। एक एक व्यक्ति को आप संभालते हो, एक एक व्यक्ति का आप ध्यान रखते हो, और उनकी सभी के ऊपर आप अपनी कृपा रखो। आप मुझ पर अपनी कृपा रखो, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे माता, सच्चे पिता, सच्चे भाई और सच्चे मित्र हो। आपके बिना मेरा और जीवन में कोई भी नहीं है। तो बेटा, इस कविता में हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें यह जानना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर जो है कण कण में समाया गया हुआ है। हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी आत्मिक शक्ति और हमारी ज्ञान रूपी शक्ति, हमें किसी भी चीज़ का प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। यदि ईश्वर चाहें तो एक क्षण के अंदर हमारे जीवन का काम तमाम कर सकते हैं, और चाहें तो एक क्षण में हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं।
ईश्वर के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है, इस प्रकार हमें अच्छे काम करने चाहिए। इसमें बेटा एक शिक्षा भी दी गई है, सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं के लिए बनी हैं जो सबसे बड़ा खतरा उठा सकते हैं। मतलब उन्हीं का जीवन सफल होता है जो ईश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर, दुख सुख के खतरों भरे मार्ग पर चलते हुए ईश्वर का भजन करते रहते हैं। दुख में भी ईश्वर को ध्याते हैं और सुख में भी ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्राना करते हैं। जब हम हर हालत में ईश्वर का शुक्राना अदा करेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी सफलता मिल जाएगी। बेटा इसके शब्द अर्थ हैं वो आपने लिखने हैं, और इसके जो अभ्यास है वो सिर्फ गीत के लाइनें हैं जो आपने पूरी करनी हैं, और बाकी इसका कोई अभ्यास नहीं है। धन्यवाद बेटा।